नमस्कार मित्रों, आज अपन हिंदी का एक टॉपिक लेकर आए हैं। रेट के जो अभी सिलेबस जुड़ा है नया 2020-21 का, उसमें अब की बार राजस्थानी कहावतें जोड़ी हैं, मुहावरे जोड़े हैं राजस्थानी, जो आपकी लैंग्वेज सेकंड के रूप में अगर आप हिंदी लेते हैं तो आपको ये ज़रूर मिलेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 30 क्वेश्चन आएंगे मित्रों, हर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। डू एंड डाई, वो कहते हैं ना कि तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना, दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता, बर्फ के जमने तक हाथ लगाए रखना। तो आप सभी को हर टॉपिक को गंभीरता से लेना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेनी, दिमाग पे लोड नहीं लेना, बस रट्टा मारना है बिंदास रूप से। और ज़्यादा किताबों के, ज़्यादा चैनलों के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस स्टडी करना। जो सही मटेरियल देता है, जो सही गाइडेंस देता है, उस चैनल को पकड़ो और लग जाओ, बस उससे थोड़ी गाइडेंस लेते रहो। बाकी जो मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है उसको रटते रहो। तो मित्रों, अपन शुरुआत करते हैं। राजस्थानी कहावतें मुहावरे बहुत अच्छी हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट आता है इनको, बहुत ही सरल हैं। आपकी सुनी हुई है, सभी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, लगभग जो राजस्थान से बाहर के हैं उनको भी समझ में आ जाएंगे अपन जब यहाँ पढ़ेंगे। तो देखते हैं मित्रों, पहले ही जो राजस्थानी कहावतें हैं मुहावरे हैं, उनमें सबसे पहले देखो, अपने राजस्थान में बहुत बार सुनी हुई है कि अक्ल बिना ऊँट उभाना फिरे। ये तो जब आप कुछ भी मूर्खता का सा काम करोगे ना, तो आपके जो घर वाले हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो कह देंगे कि यार कोई करे रहे, डोपो योगे कोई, अक्ल बिना ऊँट उभाना फिरे। मतलब मूर्ख बुद्धि का अभाव होने के कारण साधनों का प्रयोग नहीं कर पाते। यानी मूर्ख व्यक्ति है, वो बुद्धि का अभाव होने के कारण साधनों का प्रयोग नहीं कर पाता है। तो इसे कहते हैं अक्ल बिना ऊँट उभानो फिरे। बहुत बार सुनी हुई होगी, बहुत ही सरल है। दूसरी है अण मांग्या मोती मिले। ये देखो, आपने अण मांग्या, अण को मतलब है बिना मांग्या, बहुत बार सुने होगो कि बिना मांग्या मोती मिले और मांगी मिले न भीख, यही सतगुरु की सीख। यानी जब इंसान के अच्छे दिन होते हैं और उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, तब वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन अगर वो बुरे दिन हो और वो उस चीज़ की उसे आवश्यकता हो तो भी वो नहीं मिलती है। बस सीधी सी बात ये है, बिना मांगे मोती मिल जाते हैं और मांगने पर भीख भी नहीं मिलती है। मतलब जब अपने को किसी चीज़ की, इस बात को अपने ऐसे समझ सकते हैं कि जब अपने को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, यानी अपने अच्छे दिन होते हैं, अपना भाग्य सही होता है, अपना सब कुछ चल रहा होता है, तो अपने को सब कुछ मिल जाता है। जब अपने दिन खराब होते हैं ना, तो आपको पता है अपने गांव में भी कहते हैं ना, अपने लोकल देहात में ऐसी बातें चलती हैं कि बिखा पड़ा नल राजा में हार निगल गई थी खूटी। यानी जब बुरे दिन आते हैं, नल राजा ने जब बुरे दिन आए, राजा था, बुरे दिन आए तो खूंटी के ऊपर रखा हुआ हार है वो भी गायब हो गया। भूख लगी रानी को, राजा को, तो उसने क्या किया, तीतर पकड़े, उनको आँच में भूंदा अग्नि में, और फिर उनको क्या किया, भुंदे हुए तीतरों को अपनी जो धोती होती है उसको खोल करके उसमें रखा, और भुंदे हुए तीतर उसको लेकर के उड़ गए। अब ये कहावतें प्रचलित हैं, सत्य कहाँ तक है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मानो कि जब बुरा टाइम होता है ना, अपना भी आपने ये अनुभव किया होगा, बुरा टाइम होता है तो सब कुछ विपरीत हो जाता है। जब अच्छा टाइम होता है सब कुछ अपने अनुकूल होने लग जाता है। बस सीधी सी बात इसकी यही है। ठीक है, तो इन चीज़ों को, इन शब्दों को समझो बस। अगला जो है वो है अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला मतलब शिष्टाचार के अतिरिक्त कुछ नहीं देना। यानी झूठी
शिष्टाचार देना, भाषणबाजी करना बस। यानी अपने अंदर कुछ अपनाता है लेकिन दूसरों को भाषण देता रहता है, तो वो है शिष्टाचार के अतिरिक्त कुछ नहीं देना। आप उससे मांगो ईमानदारी से रहो भाई, ये रहो वो रहो, वो शिष्टाचार की बातें करते रहेंगे लेकिन उसके अलावा वो किसी दूसरे की सहायता नहीं करेंगे। ये होता है इसका मतलब। आँख कान को चार आंगल को फर्क है। मतलब आँख और कान को देखो, आपने कई बार गांव में सुना होगा, आपने बुढ़िया कहा करें कि आँख कान को चार आंगल को ही फर्क हुआ है भाई। मतलब आँखें से देखी सत्य वह है हमेशा, कान्ना से सुनी झूठी वह है हमेशा। आपने भी सुना होगा, आपने जो आँखों से देखा है, आँखों से सामने से देख लोगे तो वो तो सत्य है ही, लेकिन कान्ना में सुने दूसरों कह दो यार तेरा बारे में यो यूं कह थोड़े, तो वो तो झूठो है वो, चाहे वो सत्य है या झूठ है, लेकिन वो झूठ ही कह दे आपने। तो कान्ना सुनी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, आँखें देखी पे विश्वास करना चाहिए। ऐ को सीधो सीधो मतलब यो होना चाहिए। ठीक है कि आँख कान को चार आंगल को फर्क हुआ है, और चार आंगल में मतलब सत्य और झूठ में बहुत अंतर हुआ है। चार आंगल बहुत अंतर हुआ है। सत्य आँखों को प्रतीक है कि आँखों से तो आप सत्य को देख सकते हो और कानों से झूठ को सुन सकते हो। कान को कच्चा होना यह मुहावरा भी है ना, मनमाओं की बात मान ले। कान का कच्चा मतलब हर किसी की बात को मान लेना। तो कान्ना सुनी हमेशा झूठी वह, आँखों देखे पे विश्वास करना चाहिए। ए बात को सीधो मतलब यो है। और या तो 5वें नंबर के तो थे, घनी बार सुनी होगी, अंधा मकानो राजा, कानो राव लिखियो में, अंधा मकानो राजा। मतलब सारा अंधा है, दोनों आँख से फुटुड़ी, और उम कोई की एक आँख सही हुआ है तो वही राजा वगो में। मतलब जितने मूर्ख हैं उनमें थोड़ो बहुत भी विद्वान वह, तो वही आपकी हुकूमत चलाओगे उनको में। तो एंगो मतलब यो ही है। ठीक है, कौन क्या करोगे कि अन्ना मकानो राजा हो रहे हो भाई, कि अठे इतना ही ज्ञानवी व्यक्ति है, एंक माँ यो थोड़ी सी जाने है, यो ही इनको उद्वारक है। यो हो जाए बात। अगली देखो, आड़ू चाल्या हाथ न ताखड़ी न बाट। आड़ू क्या न कहे, आड़ू को एक पौधो है ना, और आड़ू चाल्या हाट, हाट का मतलब हुआ बाजार, हाट बाजार को कहते हैं। और ताखड़ी ने बाट मतलब मूर्ख का काम अव्यवस्थित होता है। आड़ू, आड़ू आदमी, ये देसी भाषा का शब्द है। अपने गांव का है रे यार, क्यों आड़ू को काम करे। आड़ू, आड़ू को मतलब मूर्ख, आडो टेडो काम करना वाला। आड़ू चले हाट, हाट का मतलब मूर्ख। वो आड़ू एक अलग वह, फल भी वह। और ए में मतलब हाट को मतलब बाजार, कि आड़ू आदमी हाट चले, बाजार में जागो तो भी उन्हें ताखड़ी ने बाट, अव्यवस्थित सो काम करे वो। ठीक है, तो मूर्ख का काम अव्यवस्थित होता है। आप अगली देखो, आप गुरुजी कातरा मारे चेला ने प्रमोद सिखावे। ये लो, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ये, इसका सीधा मतलब ये होगा कि गुरु है, जैसे मैं हूँ, शिक्षा देता हूँ, पढ़ाता हूँ। अब मैं खुद सिगरेट पीऊँ और दूसरे को शिक्षा दूँ कि सिगरेट इंजरियस टू हेल्थ, सिगरेट स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये इस कहावत का अर्थ हुआ कि गुरुजी दूसरा तो उपदेश देता है और खुद कातरा मारा है, खुद हिंसा करता है, हिंसा करने का उपदेश न करने का उपदेश देता है। मतलब कोई भी हिंसा से हो, कोई भी काम हो, गलत काम, अपने को दूसरे को उपदेश देने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक वो कमी अपने में नहीं है। आपने एक बात सुनी होगी, गुरु नानक देव ने, नानक नहीं, महावीर स्वामी के पास में एक आदमी आया था कि मेरा बच्चा मीठा खाता है, तो आप उसको ये मीठा छुटवा दीजिए। तो महावीर स्वामी ने कहा भाई आप 4-5 दिन के बाद में आना। जब वो 4-5 दिन के बाद में आया तो उन्होंने उस बच्चे को मीठे के विपरीत
बातें बताई कि भाई मीठा खाने से ये नुकसान है, तो बच्चा मान गया और उसने मीठा खाना छोड़ दिया। तो उस आदमी को संशय हुआ और उसने कहा, या सर आप ये बातें 4-5 दिन पहले भी बता सकते थे, आपने 4-5 दिन का समय क्यों लिया? अगर आप उस समय बताते तो भी मेरा बच्चा छोड़ देता, इन दिनों में ऐसा क्या हो गया? तब उन्होंने कहा कि उस समय मैं खुद मीठा खाता था और मैं उसको उपदेश कैसे दे सकता हूँ? अगर मैं उनको उपदेश देता तो वो शायद मेरी बात नहीं मानता, वो इतनी उसको लगती नहीं, वो व्यवहार परक नहीं होती वो बातें। इसीलिए पहले इंसान में अपनी कमी को सुधारना चाहिए, तभी दूसरे को उपदेश देना चाहिए। इस लोकोक्ति का अर्थ ये हुआ। ठीक है भाई। अब अगला देखो, आम खाना का पेड़ गिरना, यह तो बहुत ही सरल है और बहुत बार तुम लोग भी इसको प्रयोग में लेते होंगे कि मनुष्य को अपने काम से मतलब रखना चाहिए। कहते ना कि यार आज तो ये करना है, कि यार चल आज तो ये खाते हैं, कि कहाँ से लाए, कितना आम खाना का पेड़ गिरना, वो नहीं बताना हो तो तब मतलब है मनुष्य को अपने काम से मतलब रखना चाहिए। इसे परथावा का ऐसा ही गीत है, परथावा। अब अपना राजस्थानी भाषा में परथावा क्या न कहें, ब्याह न कहें भाई, परथाओ। तो परथावा मतलब कि अया को ब्याह का अया का गीत होया करे, मतलब अया को काम हुआ है, यानी निम्न स्तर का काम होता है तो उसमें निम्न स्तर के ही परिणाम निकलते हैं। सीधी सी बात यह हुई। अगर यूँ कहते ना कि यार ये हो गया कि ऐसा प्रथाओं का ऐसा ही गीत गाया कर रहे हैं तो ये होगा, उत्तर पात्र मैं मियाँ तू चाकर, यानी उरीण होने में जो आत्म संतोष है उसके संबंध में गर्वोक्ति। भाई उरीण हो गया कोई आदमी, उण लिखा हुआ लेकिन ये उरीण है। उत्तर पात्र मैं मियाँ तू चाकर, कि भाई ये तेरा तू संभाल, अब अपन उत्तर पात्र हो गए, अब मैं मियाँ हूँ, मैं राजा बन गया, तू चाकर है। अब मैं तेरी चाकरी नहीं करूँगा। मतलब कोई किसी से पैसे लेता है और उसको चुका देता है कि ले भाई उत्तर पात्र, अब मैं राजा हूँ, तो मेरे को कुछ नहीं कह सकता है। ठीक है, तू तेरे घर पे राजा होगा या तू तेरी बठोट अपने ऊपर दिखाना, मेरे ऊपर नहीं दिखा सकता। तो ये चीजें, इसका अर्थ ये होता है उल्टो पानी चीड़ा चढ़े। अब ये तो बहुत ये दो यो कौन क्या करें कि उल्टो पानी पहाड़ चढ़े, उल्टी गंगा पहाड़ चढ़े, इनको यो भी आस का है। उल्टो पानी चीड़ा चढ़े, उल्टी गंगा पहाड़ चढ़े, मतलब उल्टी प्रथा बहाना। जहाँ अनहोनी होती है वहाँ इस उक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी उल्टी प्रथा, विपरीत कोई काम होता है ना तो वहाँ इसको कहा जाता है। एक घर तो डाकनी टाक टाला है, ये टाक नहीं टाला है। एक घर तो डाकनी टाला है, ये तो बहुत बार सुना होगा आपने कि बुरे से बुरे व्यक्ति को भी कहीं न कहीं लिहाज रखना पड़ता है कि यार इसको तो छोड़ देता कम से कम। भाई कोई आदमी ऐसा होता है गांव में जो सबको धोखा देता है, तब वो कहता है कि यार ये तो बहुत शरीफ आदमी है, इसको तो छोड़ देता है, एक घर तो कम से कम डाकनी टाला है, तू भी छोड़ दे तो है। तो उसके लिए कहा जाता है कि एक घर तो डाकण ही टाला है, एक घर तो डाकण भी छोड़ा है, सब ने सपम पाठ कौन करा। ये एक नन्नो सो दुख हटे, मतलब एक नहीं कह देने से 100 दुख दूर हो जाते हैं। एक नहीं कहने देने से, अगर आपने किसी को ना कह दिया, ना कहना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी को भी ना नहीं करना सीखा, सबको हाँ हाँ ही कहते जाओगे तो आप दुखी हो जाओगे। अगर किसी को भी ना कहना सीख लिया आपने कि नहीं भाई मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, अगर आप सबको हाँ कहते जाओगे तो एक दिन विपत्ति में फंसते ही जाओगे। तो एक ना कहने से आप 100 दुख दूर हो जाते हो। अगर आप हाँ ही कहते जाओगे तो दुखों के जंजाल में फंसते जाओगे। इसका मतलब ये हुआ, ओछा की प्रीत कटारी को मरबो। कटारी वह गल में गालने वालों एक औजार वह है कटारी।
और कटाई मतलब खुद के खुद में मारनो। तो ओछो का मतलब है ओछो मनुष्य, यानी निम्न श्रेणी का मनुष्य होता है, मूर्ख जिसको कहते हैं। उसकी जो प्रीति होती है, प्रेम होता है, या उसके साथ में दोस्ती रखना है, वो कटारी खुद के मारना है के समान है। ये हुआ। कंगाल छल्ला गाँव न भारी। ये तो बहुत अच्छी बात है। कंगाल छल्ला यानी ऐसा छल्ला, छैल का मतलब होता है ऐसा शौकीन, शौकीन जो हर शौक रखता हो लेकिन उसके पास में पैसा नहीं हो। अब वो क्या करेगा, गांव से उधारी लेगा, छल कपट करेगा, गांव को भारी पड़ेगा। वो जो शौक रखता है वो कंगाल छैल गांव को भारी होता है हमेशा। ठीक है, गरीब शौकीन गांव के लिए बाहर स्वरूप होता है। कमज़ोर को हिमायती आ रहा है, ये तो बहुत बार कहा करें कि कमज़ोर को साथी हमेशा आ रहा है। तो कमज़ोर का जो साथ देता है ना, कमज़ोर पक्ष का साथ देने वाला वो हमेशा हारता है। कमेडी बाज ने को नहीं जीता। कमेडी क्या न कहें, कमेडी कहें तन अपने राजस्थान में मोडी न कहें। और बाज होता है ना जो कमेडी का शिकार करता है, बाज होता है शिखरा जिसको बाज कहते हैं, वो कभी भी, बाज तो कमेडी का शिकार करता है तो वो कभी जीत सकती है क्या उसको? तो मतलब इसका ये हुआ कि निर्बल व्यक्ति है वो सबल को कभी भी नहीं जीत सकता है। बलवानशाली आदमी है वो ताकतवर आदमी को कभी नहीं जीत सकता है वो। अब मोडी अगर कमेडी है, ठीक है, कमेडी जो है वो अगर उसके साथ में लड़ने लग जाए बाज के साथ में तो उसकी तो हार तो होगी निश्चित रूप से। हाँ, वो थोड़ी देर उसको उलझा के रख सकती है, थोड़ी देर उसके साथ में वो कर सकती है, लेकिन निश्चित रूप से हारेगी वो। ठीक है, अब हिरणी है वो शेर के साथ में लड़ने लग जाए तो वो कब तक लड़ेगी, वो तो हारे तो गई। कागड़ा का काछड़ा होना तो उड़ता का ना दिखता। कागड़ा, कागड़ा कन कहें, कोवन कहें, काछड़ा होना तो उड़ता के ना दिखता। मतलब गुण यदि मनुष्य में हो तो सांप दिखाई देते हैं। यानी अगर कौवे में कुछ काछड़ा होता है तो अगर उड़ायन भरेगा तो उसमें दिखाई देगा, लेकिन वो तो उसमें दिखाई नहीं देता। मतलब ये हुआ कि गुण यदि मनुष्य में होगा तो सांप दिखाई देगा, नहीं तो वो दिखाई नहीं देगा गुण इन मनुष्य में। तो अब देखो आगे बहुत ही अच्छी एक लोकोक्ति आ रही है। कानती भेड़ को रियाड़ो ही न्यारो। रियाड़ो को मतलब रिवाड़ो बोल रहे हैं, जो भेड़ बाड़ने का जो स्थान होता है ना उसको रियाड़ो बोलते हैं। ठीक है, जो भेड़ें रखने का स्थान होता है। तो कानती भेड़ को रियाड़ो मतलब सबसे अलग होना, विशिष्ट पुरुषों में स्थान न मिलने के कारण निकृष्ट व्यक्ति अपना संगठन अलग कर लेते हैं। यानी सबसे अलग करके अपने आप को कुछ अलग दिखाने का मतलब। लोग क्या करें ना, अगर 5 आदमी एक जगह बैठा है, एक आदमी कोई 1-2 ने लेके दूसरी जगह बैठा तो लोग कह दें कि कानती भेड़ को कानो ही रिवाड़ो है। अगर ये देखो तो ये कुत्ती क्यों गुस्सा है कि टुकड़ा के खातर, यूँ कहा करें ना, ये तो बहुत अच्छी कहावत है। कुत्ती क्यों गुस्सा है, टुकड़ा के खातर। ओछे आदमी की जरूरत उसके अनुरूप ही होती है। यानी जो ओछा आदमी होता है उसकी ज़रूरत है वो उसके अनुरूप ही कार्य करता है। कुएं में पड़कर सुख को बीच में इसका फोन आ गया तो इसके आगे के कड़ी का दूसरा बनाएंगे एक वीडियो। इसका अगला पार्ट है, आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ये चीज़ें कैसी पसंद आई आपको ज़रूर कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।